किसके पनघट पर जाकर मैं जीवन की आशा कह पाता। दर दर प्यास लिए फिरता मैं, हर देहरी पर ठोकर खाता। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जीवन है तो मुश्किलें भी आएंगी। आंधी तूफान का सामना भी करना पड़ेगा, दर्द भी सहने पड़ेंगे, दबाव भी झेलने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के भीतर रहकर स्वयं के भीतर की शांति को खोजना होगा, तभी आप मजबूत बन पाओगे। महासूत्र कहता है, शांति का मतलब केवल इतना है कि किसी भी मुसीबत में विचलित ना होना। श्रीमद् भागवत गीता का भी यही संदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर जीव के भीतर अद्भुत शक्तियों के भंडार छिपे हैं। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझा करो। जब भी किसी मोड़ पर आपको लगे कि जीवन का समुद्र उफान पर है, या आपको लगे कि जीवन की नौका डगमगाने लगी है, तब डरने की बजाय अपनी नाव की पतवार उस भवसागर के खिवैया को थमा दो। मैंने तो जीवन नौका की सौंपी है पतवार तुम्ही को, पार लगाओ भले डुबो दो, सारा है अधिकार तुम्ही को। ये भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति। लेकिन लोग छोटी सी सफलता मिलते ही बड़े अहंकार पाल कर बैठ जाते हैं। महासूत्र कहता है कि भरोसा वह नहीं जो आपको किसी तूफान से बचा ले, बल्कि भरोसा वह है जो आपको इस बात का एहसास करवा दे कि आप अकेले नहीं हो। गौर से कभी अपने बीते वक्त की उन झलकियों पर नजर डालना जहां सांसारिक लोगों ने आपको परमात्मा के हवाले छोड़ दिया। कुछ लोग अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए आपके करीब जरूर आए, लेकिन मतलब निकलते ही उनकी तो नजरें ही बदल गई। आपने जो कभी सोचा नहीं था, सपने में भी कल्पना नहीं की थी, वो आपने स्वयं देखा होगा। और कुछ जख्म ऐसे भी मिले होंगे जो आज तक आपको पीड़ा थमाते हैं। कहने का मतलब, उन जख्मों की टीस कभी कभार आप आज भी महसूस करते हो। और कुछ ऐसे दर्द हैं
जिन्हें आप चाह कर भी भूल नहीं पा रहे। ये कोई संयोग था जीवन में या विधि का विधान, इस बात को तो स्वयं लीलाधारी ही जानते हैं। किंतु ये सत्य है कि जब भी कोई बुरी परिस्थिति सामने आई, कोई बुरे से बुरे हालात बने, उस समय किसी अदृश्य शक्ति ने आकर आपकी हिम्मत को बढ़ा दिया और आप उन बुरे हालातों को झेल गए। आज भी मुझे अमेरिका में रहने वाली नीता की एक बात याद है। आधी रात के समय उसका फोन आया था। कारण ये था कि वहां दिन था और फोन करते समय नीता भूल गई कि भारत में तो रात के 2 बजे हैं। उसने कहा कि 3 साल पहले मैं आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन अचानक फोन चलाते समय आपका एक वीडियो मेरी आंखों के सामने आया। जब मैंने उसे सुना तो अचानक मेरी हिम्मत बढ़ गई और फिर मैं रोज आपको सुनने लगी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उस रात नीता ने कहा था कि आप ना होते तो पता नहीं क्या होता। मैंने उससे कहा, ये ठीक है कि मैंने इन महासूत्रों के माध्यम से बहुत से लोगों की हिम्मत को बढ़ाया होगा, लेकिन वीडियो तेरी आंखों के सामने भेजने वाली वो अदृश्य शक्ति है जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। जो शक्ति चाहती थी कि अभी तूने बहुत कुछ करना है और देखना है। जब मैंने उससे पूछा कि इतनी रात फोन किस लिए किया, उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं और खुशी में भूल गई कि इंडिया में तो आधी रात से ज्यादा का समय हो गया। इस चैनल पर कमेंट करने वाली सबसे पहली बहन तो अस्मिता व्यास थी, लेकिन दूसरा कमेंट नीता ने किया था। जानते हो, उसने अपनी मुसीबत में फोन नहीं किया। 3 साल बाद हालात बदले, लेकिन जैसे ही हालात बदले उसने समय नहीं देखा और फोन कर लिया। ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है, बहुत से लोग मेरे पर भ्रम करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा मेरे करने से हुआ, किंतु सच्चाई ये है कि करने वाली कोई अदृश्य शक्ति है जो हर इंसान को संभालती है। इंसान तो क्या, पशु पक्षियों से लेकर वो शक्ति पेड़ पौधों की भी रक्षा करती है। और वो शक्ति है करुणा निधान भगवान की। इसलिए वर्षों से एक बात कहता हूं, कोई कहीं चला जाए, कोई कहीं छोड़ जाए और कोई कितना भी
मतभेद हो जाए, परमात्मा नहीं रूठना चाहिए। चांद अगर मिल सका न मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। देखिए, जो इंसान अपनी पतवार परमात्मा को सौंप देता है, देर सवेर उसके काम ने बन ही जाना है। लेकिन यहां छोटी सी सफलता क्या मिल गई, लोग समझते हैं पता नहीं क्या बन गए। महासूत्र कहता है, आप परमात्मा को मौका दो जो वो आपको छू सके, वो आपका स्पर्श कर सके। जन्मों जन्मों से इंसान भटकता है और अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, सपने संजोता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते तो फिर मन में विचलित होता है। कल आपके चरणों में नहीं उपस्थित हो पाया, क्षमा चाहता हूं। अब ठाकुर जी के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन जितना हो सका आपके पास आता रहूंगा। महासूत्र कहता है, जब इंसान चुप हो जाता है तो परमात्मा बोलता है, और जब तक इंसान बोलता है वो परमात्मा चुप रहता है। कारण ये है कि तुम्हारे बोलने के कारण तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। वो तो हर घड़ी हर पल आपके साथ है। एक पल भी वो अलग हो जाए तो ये श्वास कैसे चलेगी। वो शक्ति आपके हृदय में 24 घंटे धड़कती है। बस इस बात को मत भूला करो। अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास उसमें बनाओ और इस अहंकार को झाड़ो। जानते हो, एक समय ऐसा आता है पतझड़ का, जब वृक्ष नग्न हो जाता है, कुछ नहीं रहता, और उसके बाद ही नए अंकुर फूटते हैं, नए फूल लगते हैं। वे फूल किसी इंसान के, किसी माली के, किसी किसान के नहीं होते, वे फूल परमात्मा के होते हैं। इसलिए इस अहंकार को मिटाने की कला सीखो। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये उस परमात्मा को आपके करीब आने में बाधा है। एक बात आज ठीक से समझ लो, सांसारिक चीजों से आप तृप्त नहीं हो पाओगे, और जिस दिन वो आपके पास आ गया, उस दिन जन्मों जन्मों की प्यास तृप्त हो जाएगी। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास छोड़ना और 30 बार ताली बजाना। 3 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, भगवती का स्मरण करके अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय माँ दुर्गा के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय जय जननी, जय माँ भूमा, जय जय जननी, जय माँ भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 फरवरी दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष,
आज किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है। आमदन का कोई नया रास्ता दिखाई पड़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। अच्छा समाचार आने के संकेत हैं, लेकिन मन में किसी बात को लेकर दुविधा भी रहेगी। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर अचानक कोई नया खर्च सामने आ सकता है और बीते समय की बात कोई मन को परेशान कर सकती है। कारोबार में व्यस्तता रहेगी। आमदन ठीक होगी। घर परिवार में आज कोई बड़ा काम बनने के संकेत हैं। मिथुन, आज नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। व्यापारिक लोगों के जीवन में थोड़ी भागदौड़ रहेगी। हालांकि आज कोई नई खुशी का मौका बनेगा। सेहत ठीक रहेगी। नया संपर्क भी जुड़ सकता है। करेक्ट, अपनों की कोई चिंता कुछ समय के लिए मन को बेचैन रख सकती है। दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण रहेगा। मन में थोड़े नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। सिंह, आज कार्य क्षेत्र में कोई सुधार हो सकता है। कोई पुराना काम बन सकता है। रोजगार से आमदन ठीक होगी। किसी बात से मन थोड़ी थकावट महसूस करेगा और करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। कन्या, कामकाज में थोड़ी अस्थिरता रहेगी। दूसरों का कोई काम आपके कार्य क्षेत्र के बड़े महत्वपूर्ण काम को प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष थोड़ा नरम है और सेहत ठीक रहेगी। तुला, किसी नए काम पर, किसी नई योजना पर सोच विचार होगा। कोई आर्थिक चिंता भी मन को घेरेगी। घर परिवार में समय सामान्य रहेगा। कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलने के संकेत हैं और कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा और मन में कुछ भविष्य को लेकर नए प्रश्न उठेंगे। मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद समय ठीक हो जाएगा। सेहत पक्ष आज मध्यम श्रेणी का है। धनु, कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। कोई पारिवारिक चिंता मन को बेचैन कर सकती है। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। दोपहर बाद कोई अच्छा समाचार आने के भी संकेत हैं। मकर, कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप ज़्यादा रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। सेहत संबंधी कुछ नए खर्च हो सकते हैं और सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। कुंभ, आज कुछ कामों में भागदौड़ ज़्यादा होगी और कुछ कामों में विलंब हो सकता है। शुभ समाचार मिलने से मन खुश रहेगा। गृहस्थ में थोड़े खर्चे सामने आ सकते हैं और संतान संबंधी कामों में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मीन, आमदन के लिए समय सामान्य है। किसी के सहयोग से आपकी कोई पुरानी चिंता दूर हो सकती है। यात्रा से फायदा मिलेगा। नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत पक्ष मामूली नर्म है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।